students. Welcome to your chemistry class. This is your chemistry teacher, Poonam Brahma. Today, we will start a new chapter, Solutions, for class 12 students. Degree students can also follow the link, also follow the chapter for their notes also. In this chapter, we are going to follow our NCERT textbook along with any of your side book. This chapter is part of your physical chemistry. Physical chemistry includes numerical portions as well. So, during the course of the completion of chapter, you have to go through the numericals also. So, be ready for practicing. In this chapter, we will discuss different kind of solutions. आपने अपने छोटी क्लास में भी पढ़ा होगा सॉल्यूशंस के बारे में. आपको पता होगा कि सॉल्यूशंस क्या होते हैं. अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉल्यूशंस, तो आप कहेंगे बड़ी आसानी से घर में तो हम शरबत देखते हैं, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ सॉल्यूशन. तो पूरे चैप्टर के दरमियान हम अपना जो घरेलू शरबत होता है चीनी पानी का, उसको हम कंसिडर करते हुए चलेंगे इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए. अगर मैं बात करूं टेक्स्ट बुक की या सॉल्यूशंस के डेफिनेशन की, तो सॉल्यूशंस को हम डिफाइन करते हैं होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स. तो सॉल्यूशंस may be defined as a homogeneous mixture of two or more than two components. तो अब बात आती है कि होमोजीनियस क्या होता है. होमोजीनियस का मतलब होता है एक सार. मतलब सॉल्यूशन का हम कोई भी पोर्शन उठाएंगे तो उसमें कंपोनेंट का जो कॉम्पोजिशन होगा वो कांस्टेंट होगा. तो अगर हमको सॉल्यूशन डिफाइन करना होगा तो सॉल्यूशंस को हम डिफाइन कर सकते हैं. सॉल्यूशंस आर, साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, आर होमोजीनियस मिक्सचर of two or more than two components. अगर बात करूं कंपोनेंट्स की, तो दो कंपोनेंट भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा कंपोनेंट भी हो सकते हैं. अगर दो कंपोनेंट का सॉल्यूशन होगा, द सॉल्यूशन विल बी नोन एज बाइनरी सॉल्यूशन. अगर तीन कंपोनेंट होंगे सॉल्यूशन में, द सॉल्यूशन विल बी नोन एज टर्नरी सॉल्यूशन. ऐसे ही अगर चार कंपोनेंट होंगे तो सॉल्यूशन विल बी नोन एज क्वाटरनरी सॉल्यूशंस. For the sake of simplicity or according to your syllabus, you are only concerned with binary solutions. That means solutions having only two components. तो अगर solution में दो component है, तो one component must be in large excess and the other will be in a smaller quantity. The component which is present in excess or in more quantity will be known as solvent, and the other component which is present in small quantity is known as solute. तो सॉल्यूशन में बाइनरी सॉल्यूशंस के बारे में हम लोग को पढ़ना है, और इसमें बाइनरी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हुए. एक को हम कहेंगे सॉल्यूट, दूसरे को कहेंगे हम सॉल्वेंट. तो अगर बात किया जाए सॉल्यूशंस का, तो सॉल्यूशंस विल ऑलवेज हैव टू कंपोनेंट्स, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट क्या है? The component present in smaller quantity. And the solvent is the component present in greater quantity. The component present in larger quantity. ओके, जैसे हम घर में बात करते हैं शरबत की, तो शरबत में पानी, वाटर, जो कि लार्ज एक्सेस में मौजूद होता है, दैट विल बी नोन एज सॉल्वेंट, एंड चीनी जिसकी मात्रा कम होती है विल बी नोन एज सॉल्यूट. And the चीनी पानी का solution will be an perfect example of
बाइनरी सॉल्यूशंस। अब सॉल्यूशन में दो चीजें होंगी, एक सॉल्वेंट, दूसरा सॉल्यूट। सॉल्वेंट यानी जो कंपोनेंट ज्यादा मात्रा में मौजूद होगा, दैट विल डिसाइड द फेज ऑफ द सॉल्यूशन। अभी तक तो हम लोग जानते हैं कि सॉल्यूशन जो है, चीनी पानी मिला दिया लिक्विड स्टेट में, हम सॉल्यूशन को कंसिडर करते हैं। अब हम जानेंगे कि सॉल्यूशंस का लिक्विड स्टेट भी हो सकता है, सॉलिड स्टेट भी हो सकता है और गैसेस स्टेट भी हो सकता है। दैट मींस सॉल्यूशंस में बी गैसेस, लिक्विड एज वेल एज सॉलिड आल्सो। वी विल गो थ्रू द एग्जांपल। सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है, दैट ओनली डिसाइड द फेज ऑफ द सॉल्यूशन। जो सॉल्वेंट होगा मतलब जो फेज ज्यादा मात्रा में मौजूद होगा, दैट विल डिसाइड द फेज ऑफ द सॉल्यूशन। सॉल्यूशंस may be aqueous और solutions may be non-aqueous। इसको तो आप समझ ही सकते हैं। अगर मैं बात करूं aqueous solutions की, aqueous solution की, तो इसमें सॉल्वेंट हो जाएगा वाटर। और अगर मैं बात करूं नॉन एक्वस सॉल्यूशन की, तो यहां सॉल्यूशन अदर देन वाटर, सॉल्वेंट, पानी को छोड़ के कुछ और, पानी को छोड़ के दूसरा क्या, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो सकता है, फिनॉल हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ योर मेडिसिन्स। आपकी मेडिसिन में आपने होम्योपैथी की दवाई खाई होगी, होम्योपैथी की दवाई पे ऑलवेज लिखा होता है अल्कोहल बेस्ड सॉल्वेंट जो होता है वहाँ पे अल्कोहल इस्तेमाल किया जाता है। तो अल्कोहल इज नॉट वाटर, सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन विल बी नोन एज नॉन एक्वस सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मे बी अल्कोहल, maybe ether, maybe carbon tetrachloride, etc. So on. So solutions may be aqueous or solution may be non-aqueous. ठीक इसी तरह से हम लोग दूसरे कैटेगरी में अगर सॉल्यूशन को बांटेंगे, तो सॉल्यूशन हमारे पास हो सकता है आइदर डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्क सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब सॉल्वेंट की क्वांटिटी ज्यादा, सॉल्वेंट का मात्रा ज्यादा। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन का मतलब सॉल्यूट का क्वांटिटी ज्यादा। तो इन बातों से आप लोअर क्लासेस में भी फैमिलियर हैं। नाउ वी विल गो थ्रू द टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। इसके लिए आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल दिया हुआ है। लेट अस डील द टेबल। Now, as given in your book, we can see the type of solution. तो अभी भी डिस्कस किया था हमने सॉल्यूशन के फेज के बारे में। गैसेस फेज में जो सॉल्यूशन होगा, that solution will be known as gaseous solution. गैसेस सॉल्यूशन के लिए ऑब्वियसली सॉल्वेंट जो होगा वो गैस होगा। गैस में हो सकता है कि सॉल्यूट के रूप में गैस डिसॉल्व हो, या लिक्विड डिसॉल्व हो, या सॉलिड डिसॉल्व हो। फॉर एग्जाम्पल, गैस में गैस the solution will be atmospheric gases. आपके एटमॉस्फेयर में जो एयर है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये जितनी भी गैसें हैं सब हवा में बिल्कुल होमोजीनियसली मिक्सड अप होती हैं। सो एयर इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन गैस। दूसरा क्लास है सॉल्यूशन का व्हेन लिक्विड्स आर डिसॉल्व्ड इन गैस। लिक्विड जब गैस में होमोजेनियसली मिक्स हो तो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है, और ह्यूमिडिटी बढ़ने की वजह से गर्मी बहुत बढ़ जाती है। आप देखते हैं आजकल का जैसा मौसम है, पसीना सूखता नहीं है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर का अमाउंट जो है वो सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर चला जाता है। दैट इज कंडीशन ऑफ ह्यूमिडिटी, और द एग्जांपल इज मॉइस्चर इन एयर। ओके, नाउ what will happen? What is the example of solid dissolved in gas? Where we will get smoke. धुआं आपको दिखाई देता है, धुआं में काला काला छोटा छोटा सा कण होता है, डस्ट पार्टिकल्स कैसे सॉलिड, वो डिसॉल्व होते हैं, होमोजेनियसली मिक्स्ड होते हैं एयर में, तो हमको दिखाई देता है धुआं। दैट धुआं इज नोन एज स्मोक। तो ये था हमारा गैसियस सॉल्यूशन। दैट मीन्स सॉल्यूशन जो है उसका फेज गैसियस भी हो सकता है अगर सॉल्वेंट हमारे पास गैस हो तो। ये सारे एग्जाम्पल्स से हम क्वाइट फैमिलियर, हम रोज देखते हैं इन एग्जाम्पल्स को।
बात करेंगे लिक्विड सॉल्यूशन की। लिक्विड सॉल्यूशन जिससे आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से परिचित हैं। जैसे ही सॉल्यूशन का नाम आता है आपके दिमाग में बस एक ही बात आती है कि सॉल्यूशन जो है वो लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। तो व्हेन गैस इज डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, द एग्जांपल इज ऑक्सीजन इन वाटर। ये ऑक्सीजन एक्वेटिक लाइफ को सपोर्ट करता है। ये वाटर में जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है इसी पे तो एक्वेटिक लाइफ बेस्ड होती है। When liquid dissolved in liquid, we will then also we will get liquid solution. The example is ethanol in water, और जो आपके घर में रोज आपको देखने को मिलेगा that is water in milk. अब रोज इससे दो चार होते हैं. When solid dissolved in liquid, the example will be sugar in water or salt in water. जो रोज देखते हैं हम लोग. तो ये था सॉल्यूशन का क्लास, जिसमें सॉल्यूशन का जो फेज है वो लिक्विड होगा, क्योंकि सॉल्वेंट मतलब वो हिस्सा जो ज्यादा अमाउंट में मौजूद होगा वो लिक्विड है, इसलिए सॉल्यूशन का फेज लिक्विड है। ठीक ऐसे ही हमारे पास सॉलिड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। सॉलिड सॉल्यूशन मतलब सॉलिड में अगर गैस घुला हुआ हो, जैसे हाइड्रोजन सपोर्टेड ओवर निकल। हाइड्रोजन जब निकल के ऊपर सपोर्टेड हो, ये हम लोग कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं जब हमको रिडक्शन कराना होता है। रिडक्शन कराने के लिए रिडक्शन इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन को हम सीधा पकड़ करके नहीं लगा सकते हैं कहीं भी, उसको हमको रखना पड़ता है निकल के साथ। ये प्रैक्टिकल जब हम लोग करते हैं तब हाइड्रोजन को निकल के ऊपर सपोर्ट करते हैं। दैट इज वेरी बेस्ट एग्जांपल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन व्हेन गैसेस आर डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। नाउ the example of liquid dissolved in solid is a sodium mercury amalgam. सोडियम के सरफेस पे जब मरकरी लगा होता है that situation is known as amalgam. मतलब लिक्विड सॉलिड में डिसॉल्व हो रहा है, सॉलिड ज्यादा और लिक्विड कम। कोई किसी भी मेटल का जो अमलगम होगा that will be under this class of solution. Now solid dissolved in solid, the example will be copper in gold. आप सोने का जेवर पहनते होंगे, सोने के जेवर में इम्प्योरिटी के तौर पे ऑलवेज कॉपर मिला हुआ होता है। ठीक इसी तरह से और भी मेटल अलॉयज हैं, दे ऑल आर एग्जांपल ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉलिड। तो ये थे हमारे 9 क्लास ऑफ सॉल्यूशंस, जिसमें 3 हमको गैसेस मिलेंगे, 3 लिक्विड और 3 सॉलिड। दैट मीन्स अब आप जानेंगे कि सॉल्यूशन जो है वो 9 क्लास में। In this particular chapter, we are only concerned with this. We are only concerned with liquid solution. That means we are going to talk about only this much of solution. Then gas will dissolve in liquid, liquid dissolve in liquid, and solid dissolve in liquid. In this particular chapter, we are going to discuss only this type of binary solutions. Okay. Now, अब हमारे पास solution तैयार है, हमको पता है कि types of solution कितने हैं. Now, point comes कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को कैसे एक्सप्रेस करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा शुरू में कि आप सॉल्यूशन के लिए घर में मौजूद शरबत का एग्जाम्पल हमेशा ध्यान में रखेंगे। शरबत कभी ज़्यादा मीठा हो सकता है, कभी कम मीठा हो सकता है। दैट मीन्स सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन वेरी कर सकता है। तो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिस्कस करने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए हमारे पास ढेरों तरीके हैं। तो सबसे पहले तो हम ये सीखेंगे कि सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, फिर हम इन पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस हाउ टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन? Concentration of solution is defined as the amount of solute present in a given quantity of the solution. मतलब कितना सॉल्यूट मौजूद है दिए गए सॉल्यूशन में। तो अब देखना पड़ेगा कि सॉल्यूट को हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या हम उसके मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हम उसके वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्या हम उसके नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सॉल्यूशन की क्या वॉल्यूम को लेकर काम करेंगे, मास को लेकर काम करेंगे, परसेंटेज को लेकर काम करेंगे, या क्या करेंगे। तो चूंकि हमारे पास ढेर सारे एक्सप्रेशन का तरीका है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस a number of types in which we are going to express the concentration of our solution. So first of all, we are going to discuss mass percentage. That means कि अब हमको डिस्कस करना है, एक्सप्रेस करना है सॉल्यूशन के स्ट्रेंथ को परसेंटेज के टर्म्स में, और ये परसेंटेज हम लेंगे मास के रिस्पेक्ट में।
तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज के टर्म्स में डिस्कस करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम लोग वेट बाय वेट परसेंटेज का या मास परसेंटेज का। इसको हम एक्सप्रेस करते हैं W by W से। अब ये W by W क्या है इसको हम समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज मास परसेंटेज। मास परसेंटेज इज द परसेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। साधारण शब्दों में कि इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान रखना है हम लोग को कि हम सॉल्यूट की बात कहाँ कर रहे हैं, सॉल्यूशन की बात कहाँ कर रहे हैं, सॉल्वेंट की बात कहाँ कर रहे हैं, इन सारे टर्म्स पे ध्यान रखना है। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें तो मास परसेंटेज will be equals to amount of solute by total amount of solution. We have to discuss percentage, so we will multiply the fraction by 100. Symbolically अगर हम इसको लिखेंगे तो amount of solute will be मान लेते हैं कि हमारा जो solution है वो binary solution है जिसमें दो component है A और B। पूरे चैप्टर में हम कंपोनेंट A को सॉल्यूट डिस्कस करेंगे। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय WA। टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी WA plus WB, where WA is the amount of solute and WB will be the amount of solvent. Amount of the solute divided by total amount of the solution into this will be your W by W representation of concentration of the solution. मतलब क्या हुआ इसका? अगर मैं बात करूं कि the given solution is 10% W by W solution of salt का क्या मतलब? अगर हमारे पास एक solution है जिसका representation है 10% W by W solution का मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल 10% W by W salt solution means 10 grams of salt is present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। करना क्या है हमको प्रति सैकड़ा यानी कि पर 100 अपने सॉल्यूट को एक्सप्रेस करना है। सो 10% W by W NaCl solution और salt solution means the given salt जिसका weight होगा 10 ग्राम means 10 gram of salt is present in 100 gram of solution. That means there is 10 gram of salt and 90 gram of water in your given solution. Okay? इसी तरह से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले, if I am saying the given solution is 5% urea solution, what do you mean? You will mean that the solution that has a weight of 100 gram is containing 5 gram of urea. That means 5 gram of urea is present in 100 gram of solution. Now, if I say 12% weight by weight या W by W solution of sugar, you will clearly understand that 12 gram of sugar is present in 100 gram of sugar solution. ठीक है?
तो ये था हमारा W/W मास परसेंटेज। ठीक ऐसे ही अगर हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड, then we will try to express V by V, that means volume percentage। तो another type जिसमें हम concentration को express कर सकते हैं solution का, that will be volume percentage। वॉल्यूम परसेंटेज को हम रिप्रेजेंट करेंगे V by V से, और इसका क्या मतलब होगा? सिंपल मतलब होगा द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और द वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट इज द अमाउंट की जगह अच्छा रहेगा कि हम वॉल्यूम लिखें। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट present in per 100 ml of solution। मतलब अगर हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन है तो उसमें कितना ml हमारे सॉल्यूट का है, यही एक्सप्रेस करेगा वॉल्यूम परसेंटेज। तब जब हमारे पास सॉल्यूशन लिक्विड फेज में हो और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हो। मैथमेटिकली इसको हम कैसा लिखेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज will be equals to volume of the solute। बिल्कुल सिमिलर जाना है जैसे हमने पिछला कंसंट्रेशन टर्म देखा है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अगर हम इसको सिंबॉलिकली लिखना चाहें तो V by V परसेंट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। आपको पता है A और B क्यों लिखा जा रहा है यहाँ पे? मल्टीप्लाइड बाय 100। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। अगर मैं बात करूं 10% इथेनॉल V by V की, आप क्या समझेंगे? आप समझेंगे 10 ml of ethanol is present in 100 ml of solution। इथेनॉल अल्कोहल ml में मेजर करेंगे हम इसको। 10% इथेनॉल वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मीन्स 10 ml of ethanol present in 100 ml of solution। ओके, तो जब हमारे पास सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही लिक्विड हो तो हमारे लिए ज्यादा आसान होगा कि हम वॉल्यूम में काम करें। नाउ द कंसंट्रेशन टर्म विल बी एक्सप्रेस्ड इन V by V परसेंटेज। ठीक है, सही। अगर बात करें हम व्हेन सॉलिड डिसॉल्व इन लिक्विड, सॉलिड के लिए वॉल्यूम मेजर करने से ज्यादा आसान है कि हम उसका मास मेजर कर लें। तब फिर जो कंसंट्रेशन टर्म को एक्सप्रेस करने का तरीका होगा दैट विल बी नोन एज W by V। दैट विल बी नोन एज W by V, और उसको हम लिखेंगे मास पर वॉल्यूम परसेंटेज। मास पर वॉल्यूम परसेंटेज। नाउ अब इसका एक्सप्रेशन भी चेंज कर देंगे, इसका सिंबल भी चेंज कर देंगे। दिस विल बिकम W by V। W by V है तो ऑब्वियसली डेफिनेशन में भी चेंज होगा। इट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट या वेट ऑफ सॉल्यूट। इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। नाउ क्या हो गया? मास पर वॉल्यूम, मतलब लिक्विड में कितना सॉलिड डिसॉल्व हुआ है। तो इट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। मैथमेटिकली अगर हम इसको लिखना चाहें मास पर वॉल्यूम परसेंटेज,
mass by volume percentage will be equals to weight of the solute by total volume of the solution. solute का क्या लेना है? weight. और solution का क्या लेना है? volume. total volume of the solution into 100. now आप इसको ठीक कर सकते हैं. VA की जगह पे आप क्या कर देंगे? WA. और आपको पता है WA क्या होगा? WA will be the weight of solute divided by volume of the solution into 100. That means अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, 10% sugar W by V. 10% sugar W by V means 10 gram of sugar is present in 100 ml of solution. तो ये था हमारा परसेंटेज. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? हमने किया W by W, जिसमें क्या लेते हैं हम? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वेट. उसके बाद हमने किया V by V, जिसमें हम क्या लेते हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम. उसके बाद हमने किया W by V, जिसमें हम क्या लेते हैं? वेट ऑफ द सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन. आई थिंक यहाँ तक की चीजें आपके लिए क्लियर होंगी. सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने का एक और भी बहुत सारा तरीका है, जिसको कि हम लोग आगे की क्लासेस में कंटिन्यू करेंगे. आज के लिए इतना ही. गो थ्रू द वीडियो अगेन. आफ्टर दैट गो टू योर NCERT टेक्स्ट बुक. आगे की बात हम लोग नेक्स्ट क्लास में